छलके तेरी आँखों से शराब और जियादा खिलते रहे होठों के गुलाब और जियादा छलके तेरी आँखों से। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, मून अगर आपके बर्थ चार्ट के सेकंड हाउस में होता है और राहु के साथ होता है, या राहु का एस्पेक्ट यानी दृष्टि अगर सेकंड हाउस के ऊपर पड़ती है यानी मून के ऊपर पड़ती है, तब आपका जो नेचर है वो किस टाइप का हो सकता है। बिकॉज मून का संबंध है हमारे माइंड से, हमारे इमोशन से। राहु यानी आपकी डिज़ायर, आपका एम्बिशन। राहु हमारा गोल है, राहु हमारा फ्यूचर है। राहु हमें मेटलिस्टिक चीज़ों के पीछे दौड़ाता है। सेकंड हाउस का संबंध आपकी वैल्यू, वेल्थ, सेविंग्स और आपकी स्पीच से है। मून अगर सेकंड हाउस में होगा और अगर आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, नाम फेम बहुत है, लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत पैसा भी है, वैल्यू भी बहुत है, लेकिन फिर भी आप कमी महसूस करेंगे। और कमी की वजह होगी कि आपको और नाम चाहिए, आपको और पैसा चाहिए, आपको और वैल्यू चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में सब कुछ होते हुए भी, यानी बहुत पैसा, बहुत नाम, बहुत वैल्यू, सब कुछ होने के बाद भी आप परेशान रहते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा के चक्कर में पड़ जाते हैं। और राहु हमें परेशान करता है। राहु हमें चीज़ों को लेके सेटिस्फाई नहीं होने देता। तो सेकंड हाउस में अगर मून है तो आप इमोशनली सेकंड हाउस की चीज़ों से जुड़ते हैं, यानी वैल्यू से जुड़ते हैं, वेल्थ से जुड़ते हैं। और जैसे मैंने बताया कि आप अगर एक अच्छे सिंगर हैं या कोई वेल्थी पर्सन है, कोई वैल्यूबल पर्सन है, आपकी फैमिली जो है उसका बहुत नाम है सोसाइटी में, सारी चीज़ें होने के बाद भी आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। और उसकी वजह है आपका राहु, और राहु की दृष्टि आपके मून के ऊपर। तो इन चीज़ों को मैनेज कैसे करना है? इन चीज़ों को मैनेज करने का तरीका ये है कि जैसे आप इमोशनली सेकंड हाउस से जुड़ गए हैं, तो अगर सेकंड हाउस की चीज़ें थोड़ी बहुत कम होती हैं तो आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हो। तो यहाँ पर आपको अपने आप को बैलेंस करना है। यहाँ पर जितना आपको मिल चुका है उन चीज़ों को एंजॉय करें, खुश रहें, ज़्यादा की इच्छा ना पालें। तरक्की करनी चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, बट इसके लिए आपको सेकंड हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को भी देखना है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अपने ओन साइन में है, एक्सल्टेशन में है या बेनिफिक साइन में है, और राहु से, केतु से, सैटर्न से बचा हुआ है, कम्बस्ट नहीं है, रेट्रोगेट नहीं है, तो सेकंड हाउस की चीज़ें आपको मिलती हैं। लेकिन सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में है, वीक पोजीशन में है, कम्बस्ट हो गया है, तो काफ़ी कुछ सोचने के बाद भी, काफ़ी इमोशनल होने के बाद भी, काफ़ी प्रयास करने के बाद भी आपको सेकंड हाउस की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं, वेल्थ है, वैल्यू है, पैसा है, नाम है, फेम है, तो उन चीज़ों को आप एंजॉय करें और ज़्यादा की चाहत ना रखें। लेकिन कोशिश करते रहें, लेकिन दिमाग को थोड़ा सा अलग तरीके से यूज़ करें। अदरवाइज़ सब कुछ होने के बाद भी आपके पास कुछ नहीं होगा। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि मून अगर आपके बर्थ चार्ट के सेकंड हाउस में होता है और राहु का एस्पेक्ट अगर उसके ऊपर पड़ जाता है, तो उसके चक्कर में आपको किस किस परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने मून के बारे में या सेकंड हाउस के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड।